हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर का नोमेनक्लेचर वाला पार्ट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक एड्स। स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को समझने से पहले हम ये समझते हैं ये टेक्सोन क्या होता है। टेक्सोन टेक्सोन एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होता है टेक्सा। टेक्सोन और टेक्सा इसको इस तरीके से समझते हैं, लाइक डॉग, डॉग भी एक टेक्सोन है, कैट भी एक टेक्सोन है, मैंगो भी एक टेक्सोन है। डॉग और कैट दोनों कंबाइन में कार्निवोरस है। कार्निवोरस कार्निवोरस है जो अदर ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड मटेरियल यूज करते हैं। मैंगो एंड व्हीट ये दोनों के दोनों प्लांट है। तो कार्निवोरस ये एनिमल्स हो गए। डॉग भी टेक्सोन है, कैट भी टेक्सोन है, मैंगो भी टेक्सोन है, व्हीट भी टेक्सोन है। एनिमल जो एनिमल किंगडम होता है वो भी टेक्सोन है, प्लांट किंगडम भी टेक्सोन है। मैमल्स मैमल्स जिनके बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो भी टेक्सोन होते हैं। ह्यूमन भी टेक्सोन है। ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे टेक्सोन, बट लेवल डिफरेंट है। लाइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डॉग, कैट, मैंगो, व्हीट ये सारे के सारे सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे टेक्सोन है। और मोर देन वन ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन मोर देन वन, तो इस केसेस में कितने हो जाएंगे? मान लो 100 ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का साइंटिफिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो जो होमो वर्ड है, होमो वर्ड इसके जीनस को डिनोट करता है और सेपियंस वर्ड इसकी स्पीशीज को डिनोट करता है। तो ह्यूमन की जो स्पीशीज है इसके अंदर बहुत सारे ह्यूमंस आते हैं, बट वो एक दूसरे के एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। तो सेपियंस वैसे देखा जाए तो एक स्पीशीज है, बट सेपियंस भी अपने आप में एक टेक्सोन है। तो टेक्सोन क्या होता है? यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट भी टेक्सोन है, उसकी लार्जेस्ट यूनिट भी टेक्सोन है। तो सारे के सारे एनिमल्स भी टेक्सोन है, एनिमल का ग्रुप भी टेक्सोन है, बट उनका लेवल डिफरेंट होता है। ओनली हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे डिफाइन करते हैं तो वो सबसे स्मॉल हो जाएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको स्पीशीज बोलते हैं वो लार्ज लेवल पे टेक्सोन हो जाएगा। और बहुत सारे जब एनिमल्स एक ही ग्रुप में आ जाते हैं तो एनिमल किंगडम वो हाईएस्ट लेवल पर टेक्सोन हो जाएगा। ये सारे के सारे टेक्सोन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए टेक्सोन। हायरार्की वर्ड भी समझ लेते हैं। ये हायरार्की वर्ड क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है अरेंज करना, अरेंज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना। तो जितने भी टेक्सोन है, टेक्सोन को हम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद जो हमारे पास एक सीक्वेंस निकल के आती है उसको हम बोल देते हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्की। और ये जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की की यूनिट्स होती है जिनको हमने टेक्सोन बोला था, इस टेक्सोन को कैटेगरी भी बोल देते हैं। तो इसको टेक्सोन बोल सकते हो, कैटेगरी बोल सकते हो या रैंक बोल सकते हो। रैंक ये सारे के सारे एक ही टर्म को डिनोट करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेक्सोन बोल दो या कैटेगरी बोल दो या रैंक बोल दो, सारे के सारे टेक्सोनोमी की यूनिट को डिनोट करते हैं। और जब ये रैंक, कैटेगरीज एंड टेक्सोन इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो एक चार्ट निकल के आता है उसको बोल देते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की हायरार्की ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंसिस्ट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। सारी की सारी कैटेगरीज मिलकर टेक्सोनोमिक हायरार्की जनरेट करती है। ईच टेक्सोन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वही पॉइंट आ गया, जितने भी टेक्सोन्स होते हैं सारे
क्लासिफिकेशन की यूनिट को शो करते हैं। लाइक ह्यूमन की जो बॉडी होती है या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसकी यूनिट सेल होती है। सेल के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं करता। सेम विदाउट टैक्सोन के टैक्सोनॉमी पॉसिबल नहीं है। ओके, each taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको समझना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्सोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस टेक्सोन पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओनली उसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ओनली उसकी एक पिक्चर क्लिक करके हम नहीं बोल सकते ये टेक्सोन है। पिक्चर में जो स्ट्रक्चर, जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो हो रहे हैं, उस कैरेक्टर के ग्रुप को या कैरेक्टर के जो एग्रीगेशन होते हैं उसको टेक्सोन नहीं बोलेंगे। टेक्सोन के लिए ऑर्गेनिज्म का वहां पे रिप्रेजेंट होना जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, हमारे सिलेबस में जो 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी है उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। टोटल 7 कैटेगरीज हमारे सिलेबस में है, इनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। सीक्वेंस को याद करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। लार्जेस्ट लेवल पे है किंगडम। किंगडम एक जो किंग होता है उसका जो एरिया होता है, उसके अंदर उसका जो ऑल ओवर जो पब्लिक होती है वहां पे सर्वाइव करती है, पर्टिकुलर परफॉर्म एरिया होता है, डिफाइनेड एरिया प्रेजेंट होता है, उसको उसका किंगडम बोल देते हैं। लाइक पहले जो महाराणा प्रताप होते थे उनका एक अपना किंगडम था, मेवाड़ वाला जो उनका किंगडम था। तो वैसे ही किंगडम किंगडम एक लार्जेस्ट लेवल की कैटेगरी आ जाती है। स्मॉलेस्ट लेवल पे आ जाती है स्पीशीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, उसके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट होता है जीनस, सेकंड स्पीशीज। तो लोवेस्ट हो जाएगा स्पीशीज, लोवेस्ट हो जाएगा स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस। इनको याद करने के लिए आप याद रख सकते हो पीसीओ। पुराने टाइम पे जब मोबाइल फोन नहीं होते थे उस टाइम पे लैंडलाइन होता था, तो वहां जब कॉल करने के लिए जाते थे तो वहां लिखा होता था पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस। तो पीसीओ से आपको याद रखना, पी से फाइलम, फाइलम के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं डिवीजन, फाइलम के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। डिवीजन जो वर्ड है ये प्लांट के लिए यूज किया जाता है, याद रखना। डिवीजन वर्ड प्लांट के ग्रुप के लिए यूज करते हैं और जो फाइलम वर्ड है वो एनिमल के ग्रुप के लिए यूज करते हैं। सी से हो जाता है क्लास, उसके बाद ओ से हो जाता है ऑर्डर, फैमिली। ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या होता है, फैमिली। ये आपको याद रखना, ओनली फैमिली आप याद कर लेते हो कि फैमिली की सीक्वेंस कौन से लेवल पे है। नीचे से 3rd नंबर पे फैमिली है, तो डेफिनेटली आपको सारी सीक्वेंस याद हो जाएगी, बिकॉज किंगडम सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे ऊपर आएगा। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट होती है, वो सबसे नीचे आएगी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक वर्ड जीनस को डिनोट करता है, तो जीनस स्पीसीज से जस्ट ऊपर आ जाएगा। किंगडम और जीनस के बीच में एक तो पीसीयू आ जाता है, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, ऑर्डर और जीनस के बीच में आ जाती है फैमिली। तो एक सीक्वेंस याद रखना। अब बात करते हैं सीक्वेंस के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग आप जानते होंगे। असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, एरो का साइन शो कर रहा है कि लोअर टू हाइयर जा रहे हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। सेम जब हाइयर टू लोअर जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं, हम लोअर टू हाइयर की बात करते हैं। स्पीसीज, स्पीसीज में हम ह्यूमन की स्पीसीज की बात करते हैं। ह्यूमन की स्पीसीज है सेपियंस। तो ह्यूमन की स्पीशीज जो सेपियंस है उसके अंदर सारे के सारे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन की पॉपुलेशन होती है और ह्यूमन एक दूसरे से मैच करते हैं। लाइक आप, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, आपकी कॉलोनी में जो भी ह्यूमंस होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, बट उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैच करते हैं, उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैच करते हैं। लाइक सबके 2 ईयर्स होते हैं, एक नोज होता है, 2 आईज होती है, सबका अपना एक ब्रेन होता है, तो ये कैरेक्टर्स मैच करते हैं। तो स्पीसीज के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। स्पीसीज के ऊपर जब जीनस की बात करते हैं तो जीनस के अंदर ह्यूमंस तो सारे के सारे होंगे, बट ह्यूमन के सिमिलर दूसरे ह्यूमन। पुराने टाइम पे एक ह्यूमन होता था जिसका नाम था होमो हैबिलिस। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है, होमो हैबिलिस। एक होता था होमो इरेक्टिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टिस, होमो सेपियंस। इनका जो फर्स्ट वर्ड है होमो वो सेम है, इसका मतलब इनका जीनस सेम है। तो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टिस, होमो सेपियंस, इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, बट ह्यूमन ह्यूमन के जितना सिमिलर है उतना ज्यादा सिमिलर
इरेक्टिस और हैबिलिस के नहीं होगा, छोटा सा डिफरेंस भी होगा। तो जीनस के अंदर भी ग्रुप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, बट स्पीशीज में उतने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तब जब लोअर टू हायर जाते हो, लोअर टू हायर जाते हो, तो जो सिमिलरिटीज होती है, सिमिलरिटीज कंटिन्यूस डिक्रीज होती है। जीनस का हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल फैमिली का ले लेते हैं। फैमिली फैमिली होती है होमोनिडी। होमोनिडी फैमिली के अंदर ह्यूमन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टिस, होमो सेपियंस, इसके अलावा ह्यूमन के सिमिलर अदर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, लाइक मंकीज, एप्स वगैरह होते हैं, वो जो ऑर्डर प्राइमेटा में भी आते हैं। तो जो प्राइमेटा ऑर्डर है, प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसके अंदर मंकीज भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए। मंकी ह्यूमन के जितना सिमिलर नहीं होता, बट उसमें एक या दो फीचर सिमिलर हो सकते हैं। तो लोअर टू जब हायर जाएंगे, सिमिलरिटीज कंटिन्यूस डिक्रीज होगी। किंगडम की बात कर लेते हैं, ह्यूमन एनिमेलिया किंगडम में आता है। तो एनिमेलिया के अंदर कैटल्स भी आते हैं, कैट भी आता है, डॉग भी आता है, ह्यूमंस भी आते हैं, मंकीज भी आते हैं, एप्स भी आते हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स है, बिकॉज ये डाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इनका एक कॉमन कैरेक्टर है, इनका एक कॉमन कैरेक्टर है, बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर डिफरेंट है। तो लोअर टू हायर जाएंगे, सिमिलरिटीज कंटिन्यूस डिक्रीज होगी। एंड एक वर्ड याद रखना, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। बिकॉज लोअर लेवल पे सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है, अपर लेवल पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, किंगडम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये याद रख लेना, लोअर टू हायर याद रख लो, हायर टू लोअर उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लोअर टू हायर सिमिलरिटी डिक्रीज हो रही है और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, ये सीक्वेंस भी याद रखनी है। ओके, इन ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी एंड स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी। फिर से रिपीट किया है, किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो स्पीशीज होती है वो लोवेस्ट कैटेगरी होती है। टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज। जो 7 कैटेगरीज हमारे सिलेबस में दे रखी है, इसके अलावा सब कैटेगरीज भी होती है, लाइक सब फाइलम हो गया, सब डिवीजन हो गया, बट वो मैं इतना याद नहीं रखना है, जो 7 हमारे सिलेबस में उतना ही ध्यान रखना है। ओके, in the hierarchical arrangement of taxonomic categories, common characters goes on decreasing from species to kingdom। सेम पॉइंट रिपीट हो गया, स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे, सिमिलरिटीज या कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे, बट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। 2-3 पॉइंट और दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनको भी समझ लेते हैं। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सोन शेयर। लोअर जो कैटेगरी होगी उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे के ज्यादा सिमिलर होंगे, बट हायर वाले में रिलेशन मेंटेन करना, हायर वाले में सिमिलरिटीज को रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो मंकी, काऊ, बफेलो, ह्यूमन, इनके बीच जब आप सिमिलरिटीज देखने जाते हो, तो जब बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी करते हो, उसके बाद जाके 1 या 2 कैरेक्टर आपको सिमिलर मिलता है। तो सेंटिस्ट के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही लोअर टू हायर जाएंगे, जो क्लासिफिकेशन है उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ओके, अब हम 1 बाय 1 करके जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उनकी स्टडी करते हैं। उससे पहले हम सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं सबकी। तो डेफिनेशन याद करने का भी आपको एक तरीका बताता हूँ। यदि आपको सीक्वेंस याद है तो सब कुछ याद है। कैसे? स्पीसीज में ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक दूसरे के एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं, जिनके बीच रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, इनब्रीडिंग पॉसिबल होती है, और रिप्रोडक्शन के बाद फर्टाइल प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती है। ये हो गई स्पीसीज की डेफिनेशन। जीनस की डेफिनेशन आप देना चाहते हो, तो जीनस से नीचे क्या है? देखो, जीनस से नीचे क्या है? हायरार्कियल जो ऑर्डर है कैटेगरीज का, उसमें जीनस से नीचे क्या है? स्पीसीज। तो जीनस के अंदर क्या आ जाएगा? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीसीज कंसिडर विद इन ए जीनस। फैमिली की डेफिनेशन, उसमें ग्रुप ऑफ जीनस। फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर की डेफिनेशन में ऑर्डर से नीचे क्या? फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। सेम क्लास की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। फाइलम और डिवीजन की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास। और किंगडम की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम। तो डेफिनेशन इजीली आप याद कर सकते हो। लोअर टू हायर की सीक्वेंस या हायर टू लोअर की सीक्वेंस आपको याद रखनी है। यदि सीक्वेंस याद है तो जिस भी पर्टिकुलर टेक्सोन की
जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी की आपको डेफिनेशन देनी है उससे लोअर पे चले जाओ। लाइक हमें क्लास की डेफिनेशन देनी है तो क्लास से लोअर में क्या है, ऑर्डर है, तो क्लास के अंदर मोर देन वन ऑर्डर प्रेजेंट होंगे, बट कंडीशन क्या है, ऑर्डर जो है उनके करेक्टर्स एक या दो करेक्टर्स मैच होने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नंबर वन जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है वो है स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज को समझते हैं। लोवेस्ट कैटेगरी है ये तो याद रखना, इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिसेंबल इन देयर मोर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, जिसके अंदर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मोर्फोलॉजी का मतलब जो बॉडी की आउटर फॉर्म एंड फीचर्स होते हैं, उसमें प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, सबकी मोर्फोलॉजी होती है, बट आउटर फीचर्स जो इजीली विजिबल होते हैं वो सिमिलर होने चाहिए। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मैच करनी चाहिए सब। इन केस ह्यूमन के मेल में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है तो फीमेल में भी सेक्सुअल होना चाहिए, तभी वो एक स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होनी चाहिए अमोंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग है वो भी फर्टाइल होनी चाहिए। यदि सारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ये टेबल दे रखी है, टेबल में कॉमन नेम दे रखा है, जेनेरिक नेम दे रखा है और स्पेसिफिक एपिथेट दे रखा है। कॉमन नेम याद नहीं रखना, बट आपको जेनेरिक नेम पता है, जो साइंटिफिक नेम वो पता है। तो साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को डिनोट करता है, जीनस आपको याद हो जाएगा। स्पीशीज सेकंड जो वर्ड है वो स्पीशीज को डिनोट करता है, तो आपको स्पीशीज भी याद हो जाएगी। मैंगो की बात कर लेते हैं, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, एम से एम, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें इंडिका स्पीशीज है। पोटैटो की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, इसमें ट्यूबरोसम स्पीशीज है। नाइटशेड की बात करते हैं जिसको नाइग्रम भी बोलते हैं, ये यूरोप की एक वेजिटेबल होती है, यूरोप वाले एरिया में ग्रो करता है, सोलेनम नाइग्रम। तो नाइग्रम इसमें स्पीशीज हो गया। टोमेटो में लाइकोपर्सिकम स्पीशीज हो गई। ब्रिंजल में मेलोजिना स्पीशीज हो गई। लायन लायन में पैंथेरा लियो लियो स्पीशीज है। टाइगर में टाइग्रिस स्पीशीज है। और जो लेपर्ड होता है, लेपर्ड में पार्डस स्पीशीज है। ह्यूमन में सेपियंस, जो मॉडर्न मैन होता है ह्यूमन, उसमें सेपियंस स्पीशीज है। तो जो स्पीशीज एपिथेट है, साइंटिफिक नेम का लास्ट वाला जो वर्ड है, सेकंड वर्ड, वो स्पीशीज को डिनोट करेगा। तो ये सारे के सारे स्पीशीज के नेम हो गए। ओके, बात करते हैं जीनस की। तो जीनस के अंदर सिंपल सी डेफिनेशन होगी, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, टू स्पीशीज जिनके बीच में कॉमन फीचर्स प्रेजेंट है, जिनके बीच में सिमिलरिटीज प्रेजेंट है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी हो जाएगी एक ही जीनस से बिलोंग करेगी, वो सारी की सारी एक ही जीनस से बिलोंग करेगी। ओके, जीनस सोलेनम और जीनस पेंथेरा, इसको समझते हैं। जीनस सोलेनम, थोड़ी देर पहले हमने जो स्पीशीज के एग्जांपल देखे थे, इसमें देखो ये प्लांट है, प्लांट में ये देखो पोटैटो, नाइटशेड, टोमेटो, ब्रिंजल, इनके साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो सिमिलर है, इसका मतलब इनका जीनस सिमिलर है। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है, दोनों तीन एग्जांपल है, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका जीनस, टोमेटो एंड ब्रिंजल इन सबका जीनस सेम है, जीनस का नाम है सोलेनम। जीनस पेंथेरा, पेंथेरा जीनस में भी 3 ऑर्गेनिज्म है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 3 के एग्जांपल लेके हम चलते हैं। लायन पेंथेरा लियो, लेपर्ड पेंथेरा पार्डस और टाइगर पेंथेरा टिग्रिस, सबका जीनस फर्स्ट जो वर्ड है वो सिमिलर है, तो इनका जीनस सेम हो जाएगा। बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली से नीचे क्या आता है, जीनस। तो क्लोजली रिलेटेड जो जीनस है उनका ग्रुप, उसको फैमिली बोल देंगे। बट प्लांट के केस में जब फैमिली को डिफाइन करो तो एक पॉइंट याद रखना, प्लांट में जो फैमिली होती है, जब फैमिली को चूज करते हैं तो उस टाइम प्लांट के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखा जाता है। इट मींस प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट, रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं, शूट की स्ट्रक्चर देखते हैं, लीफ की स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अलावा स्टेम कैसा होता है वो सारा देखा जाता है। रिप्रोडक्टिव फीचर्स में फ्लावर की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो नॉर्मल फैमिली की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा विच इंक्लूडेड इन ए सिंगल फैमिली, बट प्लांट के केस में एक्स्ट्रा जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको ऐड करना, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जीनस सोलेनम जिसके अंदर पोटैटो, टोमेटो वगैरह आते हैं, जीनस पिटूनिया जिसमें पिटूनिया आता है, जीनस दथुरा जिसमें दथुरा आता है, ये सारे के सारे एक ही फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। सेम फैमिली फेलिडी के अंदर पेंथेरा, लाइन, पार्डस एंड कैट
कैट की जो फैमिली होती है वो भी फेलिडी है, बट कैट का जीनस अलग है। फेलिस जीनस में कैट आती है। अब कैट डिफरेंट है कि एक तो जो हाउस कैट होती है, इसके अलावा एक के वाइल्ड कैट होती है। उनकी जो जीनस होता है वो सेम होता है, फेलिस। ओके, बट फैमिली, इनकी फैमिली पैंथेरा जीनस के सिमिलर है। तो जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस दोनों के दोनों फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर से नीचे पीसीओ, ऑर्डर के नीचे था फैमिली, तो ऑर्डर के अंदर क्या हो जाएगा? ऑर्डर के अंदर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। तो असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बट जब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर हायर लेवल पे चला जाता है, स्पीशीज तो लोअर लेवल पे होती है। तो हायर लेवल पे कॉमन कैरेक्टर्स नहीं मिलते, लाइक हायर प्रेजेंट है या नहीं है, ऐसा नहीं मिलता। उसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी करनी होती है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऑर्डर के लिए बात करो, और ऑर्डर एंड ऑर्डर से अबव जो कैटेगरीज होती है उनके लिए जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उस केस में हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। मोर देन वन कैरेक्टर्स की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके कॉमन मिलेगा। ओके, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। प्लांट के केस में जो ऑर्डर पोलिमोनियल्स है, इसके अंदर फैमिली कॉनवोल्वुलेसी एंड फैमिली सोलेनेसी दोनों को इंक्लूड कर रखा है। जो ऑर्डर कार्निवोरा है, इसके अंदर टू फैमिली, एक तो फैमिली फेलिडी जिसके अंदर लायन, टाइगर एंड कैट आते थे। एक है फैमिली कैनिडी जिसके अंदर डॉग आता है। इन सबको इंक्लूड कर रखा है। ऑर्डर कार्निवोरा जो कार्निवोरस होते हैं उसके अंदर फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडी सबको इंक्लूड कर रखा है। ऑर्डर से हायर लेवल क्लास की बात करते हैं तो क्लास में क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्डर है उनका ग्रुप आ जाएगा। डाइकोटिलिडन प्लांट की क्लास है। डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन का मतलब है डाइकोट प्लांट, ऐसे प्लांट जिनका जो सीड होता है इसमें टू कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। लाइक पी का जो सीड होता है, जब उसके कवर को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके अंदर टू सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, वो दोनों के दोनों कोटिलिडन्स होते हैं। तो जिसके अंदर टू कोटिलिडन्स होते हैं वो डाइकोट होते हैं। लाइक पी हो गया, ग्राम हो गया, ग्राउंडनट हो गई। मोनोकोट जिसमें एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, मैज, राइस, इसके अलावा व्हीट, बार्ली, ये सारे के सारे मोनोकोट हो जाते हैं। तो यहाँ पे डाई कोटिलिडन क्लास की बात करते हैं। इसके अंदर ऑर्डर पोलीमोनियल्स और ऑर्डर स्पिंडल्स, पोलीमोनियल्स और स्पिंडल्स दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, पोलीमोनियल्स के इनसाइड में व्हीट वगैरह आ जाते हैं, स्पिंडल्स के इनसाइड में मैंगो वगैरह आ जाते हैं। क्लास मेमेलिया, अब मेमेलिया की बात करते हैं तो इसमें देखो प्राइमेटा ऑर्डर भी आ गया और कार्निवोरा ऑर्डर भी आ गया। अब प्राइमेटा, प्राइमेटा में ह्यूमन होता है, मंकी होता है, एप्स भी होते हैं। कार्निवोरा, कार्निवोरा में लाइन हो गया, फेलिस और फेलिडी और कैनिडी जो फैमिली होती है दोनों कंबाइन हो जाती है कार्निवोरा ऑर्डर में। तो फिर कार्निवोरा और प्राइमेटा मिलके मेमेलिया में, जिनके मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। फाइलम और डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो फाइलम और डिवीजन से जस्ट नीचे आती है क्लास। तो मोर देन वन क्लास जिनमें सिमिलरिटीज है वो सारी की सारी फाइलम में आ जाती है। बट एक स्पेशल पॉइंट का ध्यान रखना, जो फाइलम वर्ड होता है ये एनिमल के लिए यूज करते हैं और प्लांट के लिए वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। पी से पी याद नहीं रखना। फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। तो डिवीजन एंजियोस्पर्म, देखो एंजियोस्पर्म एक डिवीजन है। एंजियोस्पर्म जो फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं वो एक डिवीजन है। इसके अंदर डाइकोट भी आ जाता है, मोनोकोट भी आ जाते हैं, जिनके सीड में टू कोटिलिडन्स होते हैं, जिनके सीड में सिंगल कोटिलिडन होता है। फाइलम कोडेटा, कोडेटा के अंदर देखो, अब कोडेटा के अंदर एवीज आ गई, फिश वगैरह सारी की सारी फिशेज आ गई, एवीज आ गई, बर्ड्स वगैरह। इसके अलावा एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, मेमेलियाज आ गए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ये सारे के सारे मिलके कोडेटा फाइलम को डिनोट करते हैं। और कोडेटा का यूनिक फीचर आपको याद होगा, जिनकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, वो कोडेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ओके, हाईएस्ट जो कैटेगरी है किंगडम की बात करते हैं। हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, इसके अंदर क्लोजली रिलेटेड फाइलम और डिवीजन आ जाते हैं। एक हो गया प्लांट किंगडम जिसके अंदर डिवीजन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, किंगडम एनिमेलिया, इसमें फाइलम कोडेटा, आर्थ्रोपोडा। अब कोडेटा के अंदर तो ह्यूमन, मंकी, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, ये सारे के सारे आ गए। स्नेक भी इसके अंदर आ गया, बर्ड्स भी आ गए और फिशेज भी आ गए। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट वगैरह जितने भी है वो आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। तो ये किंगडम भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू टेक्सोनोमिक कैटेगरी को। सबसे पहले वर्ड आता है किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा भी है, एविज जो
एविज जो क्लास होती है वो भी प्रेजेंट है, मेमेलिया वाली क्लास भी प्रेजेंट है। इसके अलावा ये देखो, डॉग भी है, कैट भी है, लाइन भी है, और इधर दिख रहा होगा आपको टाइगर भी है। बट जब बात करते हैं फाइलम कोर्डेटा की, तो कार्डेटा के अंदर आर्थ्रोपोडा नहीं होता। आर्थ्रोपोडा एक अलग से फाइलम होता है। तो आर्थ्रोपोडा की जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी हनी बी, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर बात करते हैं क्लास मेमेलिया। तो मेमेलिया की बात आती है, मेमेलिया में बर्ड्स नहीं आते हैं, बर्ड्स अलग से एविज क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर ओनली ह्यूमंस आते हैं, इसके अलावा कैट, डॉग, ये सारे आ जाते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा, तो कार्निवोरस, ह्यूमन कार्निवोरस नहीं होता, ह्यूमन प्राइमेटा ऑर्डर में आता है, कार्निवोरा में नहीं आता। इसके बाद फैमिली फैलिडी, तो फैलिडी के अंदर डॉग नहीं आता, बिकॉज डॉग कैनेडी से बिलोंग करता है। इसके बाद जीनस पैंथेरा, तो पैंथेरा में ओनली पैंथर, टाइगर एंड लायन, और जो पार्डेस जिसको बोला था वो सारे के सारे आते हैं। ओके, लेपर्ड जिसको बोला था। स्पीसीज टाइग्रिस की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर ओनली पैंथेरा टिग्रिस, टाइग्रिस आता है, ओनली लाइन इसके अंदर आता है, टाइगर इसके अंदर आता है, लाइन टाइगर इसके अंदर आता है। ओके, लाइन तो पैंथेरा लियो में आ जाता है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, इनको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपके सामने 2 या 3 वर्ड दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिवीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर। तो उनके सफिक्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट याद रखना ये मेनली प्लांट के लिए है, एनिमल के लिए इतना फॉलो नहीं होता ये रूल। सफिक्स का मतलब, आपने इंग्लिश ग्रामर में 2 टाइप के वर्ड्स पढ़े होंगे। सफिक्स जो किसी भी वर्ड के एंड में ऐड होते हैं, परफिक्स जहां से वर्ड स्टार्ट होता है उसको परफिक्स बोल देते हैं। तो डिवीजन, डिवीजन का सफिक्स होता है फाइटा। लाइक आपने प्लांट किंगडम में थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे के सारे फाइटा वाले वर्ड पढ़े होंगे। सारे के सारे क्या है, डिवीजन है। सब डिवीजन में फाइटिना आ जाता है। डिवीजन से सब डिवीजन, सब कैटेगरी है। क्लास के अंदर, क्लास के अंदर सफिक्स लगता है ऑप्सिडा, फायसी और एई। जो क्लासेज होती है सबके लास्ट में या तो ऑप्सिडा लगेगा, या फायसी लगेगा, या एई लगेगा। लाइक क्लोरोफायसी, फियोफायसी, रोडोफायसी। जो एल्गी, एल्गी जो थेलोफाइटा जिसके अंदर आते हैं उसकी जो क्लास होती है उसके लास्ट में एई वर्ड लगता है। ऑर्डर, ऑर्डर के लास्ट में एल्स लगता है, लाइक पोलीमोनियस, स्पिंडल्स, वो सारे के सारे उनके लास्ट में एल्स लगा हुआ है। फैमिली के लास्ट में ऐसी लगता है, लाइक सोलिनेसी, फेबेसी, कोनवोल्वुलेसी, ये सारे के सारे सफिक्स हो गए। ओके, तो टोटल जो 5 कैटेगरीज है उनके सफिक्स दे रखे हैं। यदि सफिक्स आप याद कर लेते हो तो कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना, उसकी रैंक को आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी हो जाता है। तो सफिक्स को याद करना है। सब डिवीजन को याद नहीं करो तो भी चलेगा, बट डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली के सफिक्स को याद करना। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में टोटल 4 ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन दे रखा है। उसमें से 2 है प्लांट, 2 है एनिमल। प्लांट कौन कौन से, एक तो हो जाता है मैंगो और एक हो जाता है वीट, दोनों प्लांट्स होंगे। एनिमल कौन कौन से, एक तो मैन, एक हाउस फ्लाई, ये दोनों के दोनों एनिमल्स होंगे। ओके, तो बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन को याद करने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका वैसे कुछ नहीं है, जो जो हमें ऑलरेडी पता है उनको जब सेपरेट कर देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है उनको याद करना इजी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम की। टोटल 7 कैटेगरीज हमें याद करनी है। किंगडम की बात करते हैं। किंगडम सबको पता होगा, एनिमल एनिमेलिया किंगडम में, एनिमल एनिमेलिया किंगडम में, प्लांट प्लांटी किंगडम में। ओके, एक याद हो गया। यदि इनका हम साइंटिफिक नाम याद कर लेते हैं तो जीनस और स्पीसीज भी याद हो जाएगी। लाइक मैन का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस, मैन का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस, तो होमो हो गया इसका जीनस, स्पीसीज हो गई इसकी सेपियंस। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नाम मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका हो गया जीनस, डोमेस्टिका हो गया इसकी स्पीसीज। मैंजीपेरा इंडिका में मैंजीपेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस, और जो एस्टिवम है वो हो गई स्पीसीज। तो 7 में से 3 हमें याद हो गए। क्लास की भी बात कर लेते हैं। क्लास भी बहुत इजी होती है। क्लास, मैन मेमोरी ग्लैंड्स वाला मेमेलिया में आता है। हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है तो इंसेक्टा में आता है। मैंगो, मैंगो के सीड में 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है तो ये डाई कोटिलिडन में आता है। और वीट, वीट सिंगल कोटिलिडन रखता है, ये मोनो कोटिलिडन में आता है। तो क्लास भी याद होगी। अब बचे रिमेनिंग 2 कैटेगरीज। बात करते हैं हम ऑर्डर की। ऑर्डर के लिए याद रखना, प्राइमेटा ऑर्डर आप याद कर लो। प्राइमेटा में मंकी, एप्स और ह्यूमन सारे के सारे प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं। ओके, हाउस फ्लाई ये डिप्टेरा ऑर्डर में आ जाती है, इसका ऑर्डर याद रख लेना, डिप्टेरा। मैंगो स्पिंडल्स, और जो वीट होता है वो कोयल्स।
तो वीट और मैंगो ऑर्डर कौन सा है, यदि आपको ये आइडेंटिफाई करना हो तो एल्स वर्ड लास्ट में ऐड हो रखा है, सफिक्स एल्स लगा है, तो जहां पे एल्स लगता है वो हो जाता है ऑर्डर। ओके, तो मैंगो के लिए हो जाएगा स्पिंडल्स और वीट के लिए हो जाएगा पोएल्स। फैमिली की बात करते हैं, ह्यूमन होमोसेपियंस तो फैमिली होमोनिडी, मस्का डोमेस्टिका तो है फैमिली म्यूसिडी, मैंगो एनाकोडियसी फैमिली और वीट पोएसी फैमिली। ओके, तो यहाँ पे भी पी वर्ड है, यहाँ पे भी पी वर्ड है, तो फैमिली और ऑर्डर को याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पोएसी पोएल्स ये वीट के लिए हो गया, तो रिमेनिंग जो टू वर्ड है एनाकोडियसी और स्पिंडल्स वो फैमिली हो जाएगी मैंगो की और ऑर्डर हो जाएगा मैंगो का। ओके, तो यदि आप फैमिली और ऑर्डर इसमें भी मेनली प्लांट्स वाले याद कर लेते हो तो आपके लिए रिमेनिंग पार्ट तो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको याद है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है बात करते हैं टेक्सोनोमिकल एड, इसको समझते हैं टेक्सोनोमिकल एड क्या होता है। एक्चुअली में जो टेक्सोनोमिकल एड्स जो होते हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं या ऐसे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं या ऐसी बुक्स होती है जो साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो टेक्सोनोमिकल एड आर द कलेक्शन ऑफ सैंपल और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म। कलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल का मतलब बुक्स हो सकती है ऐसी जिसके अंदर सैंपल रखे हुए हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के। प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर लिक्विड में प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे वो खराब नहीं होते, तो प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस कैटेगरीज नीड ए लॉट ऑफ फील्ड एंड लेबोरेटरी स्टडी। जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन नहीं कर देते, क्लासिफिकेशन के लिए आपको पता होगा 4 स्टेप होते हैं। डॉग वाला एग्जांपल याद करो, जो डॉग होता है छोटा सा बच्चा होता है उसको नहीं पता कौन डॉग है कौन कैट है, सबसे पहले उसको फीचर्स बताए जाते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टराइजेशन आ जाता है, उसके बाद वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन आता है, थर्ड उसका नाम पता बताया जाता है, उसको नाम बताया जाता है तो नोमेनक्लेचर आ जाता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए उसकी रिसर्च जरूरी होती है। रिसर्च में हमारी जो भी यूनिट्स, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी पर्टिकुलर बुक्स, जो भी एरियाज हमारी हेल्प करते हैं उनको कंबाइन फॉर्म में बोल देते हैं टेक्सोनोमिकल एड। तो हमारे सिलेबस में जो भी टेक्सोनोमिकल एड दे रखे हैं उनकी बात करते हैं। हमारे सिलेबस में देख रखा है एक तो हर्बेरियम, मोनोग्राफ, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की, फ्लोरा एंड मैनुअल, 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम, हर्बेरियम को समझना क्या होता है। जो वर्ड हर्बेरियम है, हर्बेरियम वर्ड यूज करते हैं एक बिल्डिंग के लिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे हर्बेरिया रखे हुए हैं। यहाँ पे हर्बेरियम लास्ट में एम लगा हुआ है, वो एक होता है हर्बेरिया, दोनों डिफरेंट टर्म है। हर्बेरियम का मतलब एक बिल्डिंग जिसके अंदर हर्बेरिया रखे हुए हैं। ये हर्बेरिया क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। हर्बेरिया छोटी छोटी बुक्स होती है, उसके अंदर हर्बेरियम सीट प्रेजेंट होती है, तो बहुत सारी सीट को कलेक्ट करते हैं तो एक बुक बनती है, एक फाइल बनती है, उस फाइल को, बहुत सारी फाइल को एक बिल्डिंग में रख देता है, फिर उस बिल्डिंग को बोला जाता है हर्बेरियम। तो ये हर्बेरियम और हर्बेरिया होते क्या है इसको समझते हैं। Storehouse repository of plant specimen that are dried, preserved and pressed on sheet and arranged according to universally accepted classification। इसको समझते हैं होता क्या है। जब भी आपको कोई हर्बेरिया तैयार करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक हम बात करते हैं मैंगो, मैंगो के लिए एक हर्बेरिया तैयार करते हैं, तो मैंगो की एक लीफ को ब्रेक कीजिए, एक लीफ को लेके, ग्रीन लीफ है, फिर इस लीफ को क्या करना है, 2 वुडन ब्लॉक उसके बीच में इसको रख देना है 1 या 2 दिन के लिए। उससे होगा क्या, जो लीफ की शेप है वो खराब नहीं होगी और लीफ के अंदर जो वाटर है वो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस वजह से लीफ ड्राई हो जाएगी और एक प्रॉपर शेप में मेंटेन रहेगी। फिर जो ड्राई लीफ है इसको क्या करना है, एक व्हाइट पेज पे यहाँ पे चिपका देना, अच्छे से टेप के थ्रू चिपका देना। एक कॉलम के अंदर इस लीफ का कॉमन नेम लिखना आपको, इसका साइंटिफिक नेम लिखना आपको, इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, जिस डेट को आपने ये कलेक्ट किया था वो डेट ऑफ कलेक्शन लिखनी है, जिस एरिया से कलेक्ट किया था उस एरिया का नाम लिख देना है। तो ये सारी डिटेल जब एक जगह पे हम लिख देते हैं उसके बाद ये जो सीट बनती है इस सीट को बोलते हैं हर्बेरियम सीट। इसकी साइज भी फिक्स होती है, ये 29 से 42 सेंटीमीटर होती है। 29 इसकी विड्थ होती है, 42 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये देखो पिक्चर में एक दिखा रखा है। तो हर्बेरियम सीट पे लेबलिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, पर्टिकुलर डेट और जिस प्लेस से हमने कलेक्ट किया, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम, सारे के सारे नेम्स लिखे होने चाहिए, फैमिली कलेक्टर्स नेम, फैमिली लिखा होना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, जो कलेक्ट करने वाला उसका भी नेम लिखा होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इस पर्टिकुलर
एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रामलाल। रामलाल इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है, तो रामलाल का नाम लिखना है, श्यामलाल का नाम नहीं लिखना है। ओके। एक और पिक्चर आपको दिख रही होगी, ऐसा भी हर्बेरिया होता है, इसके अंदर इसको कंप्लीट नहीं कर रखा, इसके अंदर डिटेल्स नहीं लिखी हुई। ओके। बात करते हैं सेकंड टेक्सोनोमिक एट बोटेनिकल गार्डन। तो गार्डन है, बोटेनिकल प्लांट के गार्डन है, जहां पे बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट है। तो बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट प्रेजेंट होते हैं, बट हर्बेरियम में लिविंग पार्ट नहीं थे, प्लांट के डेड पार्ट, प्लांट के स्पेसिमेन को हमने कलेक्ट किया था। बट बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट प्रेजेंट होते हैं। तो लिविंग प्लांट प्रेजेंट होते हैं, और उस प्लांट पे जब भी आप बोटेनिकल गार्डन में जाके देखते हो, उस प्लांट पे एक प्लेट लगी होती है जिसको प्लांट की नेम प्लेट बोलते हैं। उस पे प्लांट का नेम होता है, प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखा होता है। फेमस 3 बोटेनिकल गार्डन है जो आपको याद रखने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड में प्रेजेंट है। इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, इंडिया, जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेनियन ट्री प्रेजेंट है। बेनियन ट्री हावड़ा, वेस्ट इंडीज, इंडिया वाले बोटेनिकल गार्डन में प्रेजेंट है। ये हो जाता है इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। एक और बोटेनिकल गार्डन है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में। ओके। ये दे रखो, ये दे रखा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड वाले का व्यू दे रखा है, और यहाँ पे हावड़ा का जो बोटेनिकल गार्डन है उसका व्यू दे रखा है। ओके। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम वर्ड आया है, तो म्यूजियम आपने नाम सुना होगा, म्यूजियम बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे। म्यूजियम के अंदर क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एनिमल्स और प्लांट्स, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनका प्रिजर्वेशन करते हैं, या प्रॉपर जो लिविंग, प्रॉपर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी को भी प्रिजर्व कर लेता है। तो प्रिजर्व किसमें किया जाता है, प्रिजर्विंग सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन बोल सकते हो या फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड की एक अजीब टाइप की स्मेल होती है, जिसकी वजह से नोज से पानी आने लगता है, वाटरी नोज हो जाता है, वाटरी आईज हो जाती है। ये जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज आप लेबोरेटरी में जाके पता कर सकते हो। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एनिमल्स के जो प्रिजर्व रखे हुए हैं, बर्ड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। और बोटेनिकल जो म्यूजियम होता है उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनिंग कंटेनर्स और जार। ये देखो पिक्चर्स में दे रखा होगा, छोटे छोटे ग्लास के बॉक्सेस है, जार है, जिसके अंदर प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स है, उनके पार्ट्स को रखा हुआ है, उनकी बॉडी को रखा हुआ है, डेड बॉडी को रखा हुआ है। ओके। ये प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन क्या करता है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, ऑर्गेनिज्म इसमें सेफ रहते हैं। ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट का भी म्यूजियम हो सकता है, एनिमल का भी म्यूजियम हो सकता है। इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन द बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को आपको कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले इंसेक्ट को आपको म्यूजियम में रखना है। सबसे पहले इंसेक्ट को आप कैच करते हो, उसको पकड़ते हो, उसको कलेक्ट करते हो, उसके बाद उसको किल करते हो, बिकॉज लिविंग को म्यूजियम में नहीं रखा जाता। उसके बाद पिनिंग करते हो। पिनिंग का मतलब है जो भी आपके पास एक बॉक्स है वहां पे उसको प्रॉपर लोकेशन पे उसको स्टेबल कर देते हैं, पिनिंग कर देते हैं पिन के थ्रू। ओके। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मैमथ, एक एलिफेंट है, पुराने टाइप पे एक एलिफेंट होता था, एलिफेंट के जैसा ही दिखता था। तो इसका जो एक स्टफ दिखा रखा, स्टफ का मतलब है कोई भी लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम ग्लास बॉक्स में या प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन में नहीं रख सकते। उसके लिए क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की जो स्किन है उसमें हम कट लगा के उसके इनसाइड में हम कॉटन डाल देते हैं, फिर कॉटन में फॉर्मेलिन डाल देते हैं, जिससे वो प्रिजर्व रहता है। कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन, म्यूजियम में एनिमल के स्केलेटन को भी कलेक्ट करते हैं। ओके। तो म्यूजियम में स्पेसिमेन भी प्रेजेंट होते हैं, प्रिजर्व्ड जार एंड कंटेनर्स में स्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट को कलेक्ट करने का एक अलग तरीका होता है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स के स्टफ्ड भी प्रेजेंट होता है। बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो जो आपने सबने देखा होगा जूलॉजिकल पार्क, जिसके अंदर लायन, टाइगर वगैरह होते हैं। तो जो डिफरेंट वाइल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कलेक्ट करके वहां पे रखा जाता है, उनका अपना एक छोटा छोटा एरिया होता है। ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू का मतलब इनका लिविंग जो नेचुरल हैबिटेट नहीं है, लाइक जो लाइन है वो नेचुरली फॉरेस्ट में सर्वाइव करता है, बट जब हम उसको जूलॉजिकल पार्क या जू में लेके आ जाते हैं तो वो उसके लिए एक्स सिटू कंजर्वेशन हो जाता है, बिकॉज उसके नेचुरल हैबिटेट से हमने उसको बाहर निकाल दिया है। ओके।
इट हेल्प टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर। फूड हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में इससे हमें सीखने को मिलता है जूलॉजिकल पार्क से। फिर बात करते हैं की क्या होता है, इसको समझना। की वैसे देखा जाए तो हर्बेरियम से लेके जू तक हमने जो भी टेक्सोनोमिक ऐड पढ़े हैं, वो सारे के सारे हार्ड बॉडीज है। हार्ड बॉडीज का मतलब वो जैसे बुक्स प्रेजेंट है, हर्बेरियम की सीट प्रेजेंट है जिसके अंदर प्लांट के पार्ट्स हैं। प्लांट लिविंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं। लिविंग होंगे तो वो बोटेनिकल गार्डन में होंगे, नॉन लिविंग होंगे तो वो म्यूजियम में होंगे। एनिमल के लिए भी सेम ऐसा होता है। बट जो की है, की पर्टिकुलर ऐसे बुक्स होती है जिनकी वजह से क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है। की होता क्या समझते हैं। सबसे पहले की होता क्या इसको समझते हैं। इट इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। की एक पर्टिकुलर बुक है, उसके अंदर रूल्स लिखे हुए होते हैं। यदि आप रूल्स को कंटिन्यूस फॉलो करते जाओ तो फाइनली आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक डॉग और कैट, इसमें से स्टार्टिंग में जो भी ह्यूमन डॉग और कैट के फीचर्स को नहीं जानता, तो डॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए भी की है, कैट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक की है, एक बुक है। उसमें कैरेक्टर्स की आप स्टडी करते हो तो इजीली आप डॉग को कैट से सेपरेट कर सकते हो, दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आइडेंटिकल एनालिटिकल मेथड होता है जिससे हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कलेक्ट कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो की होती है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स यूज करते हैं हम क्लासिफिकेशन के लिए, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक यस या नो वाला सिस्टम होता है। लाइक किसी की बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है तो विथ हेयर, और उसका कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा विदाउट हेयर। तो विथ हेयर और विदाउट हेयर ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो जिसके बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होंगे उसके लिए अलग ग्रुप हो जाएगा, जिसकी बॉडी पे हेयर एब्सेंट होंगे उसके लिए अलग ग्रुप हो जाएगा। और ये दो करेक्टर्स होते हैं, उनको कपलेट बोला जाता है। ईच कपलेट हैज टू ऑपोजिट ऑप्शन, ऑफ दीज ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड। लाइक बात करते हैं बॉडी हेयर, बॉडी के हेयर की बात करते हैं, बॉडी की स्किन पे हेयर। तो बॉडी की स्किन पे हेयर विथ और विदाउट, जिसकी बॉडी पे है और जिसकी बॉडी पे नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के लिए विथ तो यस हो जाएगा, और विदाउट तो नहीं है तो ये नो हो जाएगा। बट अगर हम फिशेज की बात करते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हो तो उनके लिए विदाउट हेयर, विदाउट हेयर में उनके लिए यस हो जाएगा। ओके, तो जिसकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं उनके लिए यस हो जाएगा। बट यही वाला जो फीचर है विदाउट हेयर ह्यूमन के लिए, तो ये इसमें नो हो जाएगा। तो जो भी एक पर्टिकुलर कपलेट के अंदर जो टू कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के लिए अलग अलग ऑपोजिट ऑप्शंस होते हैं, यस या नो वाले। उसमें से पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक एक्सेप्ट हो जाता है, दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। लाइक ह्यूमन के बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए यस वाला, विद हेयर में यस वाला एक्सेप्ट हो गया। बट विदाउट हेयर की बात करते हैं ह्यूमन के लिए ये नो हो गया। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। फिर फाइनली की के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट जिनकी वजह से क्लासिफिकेशन में हेल्प होती है, उनको लीड बोल देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें आपको क्या क्या याद रखना, एनालिटिकल नेचर होती है ये याद रखना, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। जो भी टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक दूसरे के विपरीत कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कपलेट बोल देते हैं। और कपलेट में भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, एक रिजेक्ट होता है, एक एक्सेप्ट होता है। ओके, फिर जो स्टेटमेंट होता है उनको लीड बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन की के बेसिस पे कैसे किया जा सकता है। इसमें की में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है फर्स्ट पॉइंट में लिख रखे। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में एक सेल प्रेजेंट होती है, मल्टीसेलुलर में मोर देन वन सेल प्रेजेंट होती है। दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट है। तो यूनिसेलुलर पर्टिकुलर इसके अंदर जो मोनेरा वगैरह आएंगे, प्रोटिस्टा, वो सारे यूनिसेलुलर में आते हैं। तो जिसमें यूनिसेलुलर है, फिर उसके आगे हम फर्दर उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे। गो टू 2। सेकंड में क्या लेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। यूनिसेलुलर तो हो गया, बट न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट है वो हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वाले यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो डीएनए होता है उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट यूनिसेलुलर तो है, तो आगे उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करने के लिए यूनिसेलुलर में न्यूक्लियस एब्सेंट वाला है या प्रेजेंट वाला, आगे फर्दर सेकंड देखते हैं तो उसमें पता चलता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है वो मोनेरा वाले होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले, प्रोटिस्टा वाले यूकैरियोटिक सेल वाले। इन केस मल्टीसेलुलर है तो सीधे
करेक्टर नंबर थर्ड पे हमें जंप करना होगा। थर्ड में मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट सारे के सारे ऑटोट्रोपिक, प्लांट की किंगडम इसमें आ जाएगा। हेटेरोट्रोपिक में क्लियर नहीं हो रहा कि फंजाई है या एनिमलिया है, तो हमें गो टू फोर्थ पे जंप करना पड़ेगा। फोर्थ में अब हेटेरोट्रोपिक तो है, वो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल है तो एनिमलिया, नॉन मोटाइल है तो फंजाई। तो कीक के अकॉर्डिंग, कीक के जो रूल्स होते हैं उनको जब कंटिन्यूस फॉलो करते हैं तो फाइनली हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो एक एग्जांपल है, ये 5 किंगडम को कैसे सेपरेट किया जाता है ये बता रखा है इसके अंदर। ओके, पहले सेलुलर जो कंपोजिशन होता है उसके बेसिस पे, बाद में न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, देन ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, देन मोटाइल नॉन मोटाइल वो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है जो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अप्लाई हो रहा है, दूसरे के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, तो यस या नो वाले उसके 2 ऑप्शंस हो जाते हैं जिसके लिए अप्लाई हो रहा है। लाइक प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस प्रेजेंट इसके लिए एक्सेप्ट हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो इसके लिए रिजेक्ट हो गया। ओके, फिर देखते हैं फ्लोरा। की के बेसिस पे हम फ्लोरा जैसी बुक को जनरेट करते हैं, फ्लोरा जैसी बुक को लिखा जाता है। फ्लोरा होता है क्या समझना, जो फ्लोरा वर्ड है, जो फ्लोरा वर्ड है ये यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। याद रखना, बायोलॉजी में बायोलॉजी में हम जूलॉजी पढ़ते हैं और बोटनी पढ़ते हैं। बोटनी में प्लांट्स आते हैं, प्लांट के लिए वर्ड यूज करते हैं फ्लोरा। जूलॉजी में एनिमल्स आते हैं, एनिमल के लिए वर्ड यूज करते हैं फोना, फोना FONNA। तो फ्लोरा यहाँ पे है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स के लिए। तो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट जितनी भी प्लांट स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड जिस पर्टिकुलर बुक में होता है उसको फ्लोरा बोल देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। लाइक जलंधर के फ्लोरा में, जलंधर में जितने भी प्लांट स्पीसीज है सबका रिकॉर्ड होगा। ओके, तो फ्लोरा प्लांट के लिए कंडीशन क्या है, एक एरिया की जितनी भी प्लांट स्पीसीज है वो सारी की सारी फ्लोरा में आएगी। सेकंड आता है मैनुअल। अब मैनुअल में प्लांट और एनिमल फिक्स नहीं है बट एरिया फिक्स है। तो जलंधर के मैनुअल में क्या होगा, जलंधर के मैनुअल में प्लांट स्पीशीज तो होगी, इट मींस फ्लोरा तो होगा, उसके साथ साथ एनिमल स्पीशीज भी होगी। तो प्लांट और एनिमल्स उस एरिया में जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट है सबका रिकॉर्ड रखना है, वो उस एरिया का मैनुअल हो जाएगा। फ्लोरा ओनली प्लांट की स्पीशीज, मैनुअल में ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल ग्राफ का मतलब एक टेक्सोन के लिए। तो मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर टेक्सोन की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है। अब वो इंफॉर्मेशन, वो टेक्सोन, टेक्सोन आप चाहो तो जीनस टेक्सोन ले सकते हो। लाइक होमो जो जीनस होता है उसमें ऑल ओवर ह्यूमन की इंफॉर्मेशन होगी। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टिस जो पुराने टाइम के ह्यूमंस होते थे उनकी इंफॉर्मेशन होगी। एंशियंट जो मैन होते थे, मॉडर्न मैन, उनकी इंफॉर्मेशन होगी। इनकेस आप एनिमल किंगडम एक टेक्सोन यूज कर लेते हो तो उसमें ऑल ओवर एनिमल की इंफॉर्मेशन का जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारा रिकॉर्ड आपको उसमें रखना होगा। तो मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर टेक्सोन की इंफॉर्मेशन होती है। फिर होता है कैटलॉग। कैटलॉग एक, जब भी हम होटल, रेस्टोरेंट, अदर किसी भी मॉल में जाते हैं तो पर्टिकुलर जो भी शॉप होती है उसका एक अपना कैटलॉग होता है। कैटलॉग में सीक्वेंस में ये लिखा होता है कि इस शॉप पे आपको क्या क्या मिलेगा। रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में कैटलॉग जो होता है उसमें या तो प्राइस के इंक्रीजिंग वे में या जो भी प्राइस है उसके डिक्रीजिंग वे में, जो भी डिशेज है उनकी कॉस्ट के डिक्रीजिंग वे या इंक्रीजिंग वे की फॉर्म में डेटा लिखा हुआ मिलेगा। चाइनीज डिश अलग से लिखी मिलेगी, साउथ इंडियन जो फूड है वो अलग से लिखा मिलेगा, स्पेनिश, फ्रेंच, वो सारा सारा अलग अलग जगह पे होगा, फास्ट फूड अलग जगह पे होगा। तो एक प्रॉपर वे में अल्फाबेटिकल लिस्ट में वो अरेंज होता है। तो कैटलॉग में जो स्पीशीज होती है, स्पीशीज को अल्फाबेटिकल जो मैनर होता है उसके अंदर अरेंज कर देते हैं। लाइक जो रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है वैसे ही कैटलॉग होता है स्पीशीज के लिए। ओके, तो ये अपना टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लिविंग वर्ड वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। नीट के लिए भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीट के लिए भी मटेरियल सफिशिएंट है बट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके।